हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ 20-30 महत्वपूर्ण प्रश्नों जो हम रोजाना सुबह 7 बजे अग्निवीर जीडी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आओ पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाला है। जो पहला प्रश्न है, डूरंड कप की स्थापना डैश में शामिल की गई थी। क्या बोल रहा है? जो डूरंड कप है इसकी स्थापना मतलब कब इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है 1881, 1888, 1895 या 1852। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1888। जो बच्चों ये डूरंड कप है, डूरंड कप किससे संबंधित है भाई? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप कब स्थापना किया गया? 1888 में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई डैश होती है। जो हम लोग का क्रिकेट होता है ना, जो क्रिकेट का स्टंप की ऊंचाई होती है कितना होता है? 28 इंच, 26 इंच, 32 इंच या 21 इंच। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 28 इंच। क्या होगा? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जो अभी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? ऑप्शन है जयशंकर, नायक सिंह सैनी या ममता बनर्जी या रघुवर दास। तो बच्चों जो ममता बनर्जी है ये कहाँ का हो जाता है? वेस्ट बंगाल का हो जाता है। ठीक है, तो इस सही आंसर क्या होगा? हरियाणा का मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर 2। चलो चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? जो हम लोग का विश्व कवि है, विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सुष्मिता सेन को या जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसने लिखा है जन गण मन अधिनायक जय हे। हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत देश के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बताओ तुम लोग। और जो श्रीलंका का होता है, सॉरी बांग्लादेश का होता है अमर सोनार बांग्ला, वो भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। क्या बोल रहा है? जो हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, बिंबिसार का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार का। जो एक क्वेश्चन है हम लोग पिछले क्लास में किए हैं, तो इसमें आप लोगों को गलती करना नहीं चाहिए। ठीक है, आओ छठवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का राजदूत था। जो मेगास्थनीज का राजदूत कौन था? सेलूकस, सिकंदर, रेडियस या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेलूकस। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेलूकस का। ठीक है, मेगास्थनीज का यहाँ पर थोड़ा का नहीं होगा। ठीक है, मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेलूकस का राजदूत था। ठीक है, चलो सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सातवां क्वेश्चन है, सूर्य के ब्रह्मत्तम परत को कहते हैं। जो सूर्य के ब्रह्मत्तम परत होता है उसको क्या कहते हैं? करोना, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करोना। सूर्य के ब्रह्मत्तम परत को क्या कहते हैं? करोना कहते हैं। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हम लोगों का, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। जो हम लोग का अक्षांश रेखा होती है ना, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी होता है वो कितना किलोमीटर होता है? कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। एक पहला ऑप्शन है 121 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 132 किलोमीटर या 111 किलोमीटर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलो नवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज्य संस्थाओं का प्रावधान है? तो क्या होगा आंसर? 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है या 10वां अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 अनुसूची में है। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची किस सॉरी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज्य संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11 अनुसूची में है। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? जो हम लोग का प्यारा देश भारत है, इसमें कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है 22, सॉरी दो दो 22 हो गया, 22, 26 या 25। तो कितने उच्च न्यायालय है भाई? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 24 उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है, निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो जो किसी राज्य का क्षेत्र कौन घटा या बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। ये तीनों तो कतई नहीं हो सकता। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन? संसद। चलो 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या उपरोक्त सभी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कानूनी का अधिकार। ठीक है, क्या संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है? ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो हम लोग शहीद दिवस मानते हैं, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, 25 अप्रैल, 30 फरवरी या 15 अगस्त। तो इसको हम लोग कब मानते हैं? 30 जनवरी को मानते हैं। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलो 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? जो हम पहले बताए कि अमर सोनार बांग्ला क्या है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो जो अमर सोनार बांग्ला का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, सुष्मिता सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का जो विश्व कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने ही लिखा है अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो हम लोग 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो हम लोग का प्यारा भारत देश है, इसका पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री था। जो हम लोगों का 30 सवाल था, जिसमें था 15 जीके का, वो हो गया है। अब हम लोग 15 साइंस का देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। साइंस का 16 नंबर का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन है तापमान, दाब, आर्द्रता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दाब। ठीक है, क्या बोल रहा है? ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है? तो दाब से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, चलो 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, चम्मच का दावा भाग किसकी तरह कार्य करता है? जो चम्मच का दावा भाग होता है ना, ऐसे दावा भाग, वो किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण का तरह काम करता है। ठीक है, कार्य करता है। क्या बोल रहा है फिर से देखो, चम्मच का दबा हुआ जो भाग रहता है वो किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल दर्पण का तरह पूरा कार्य करता है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? कैसा छवि दिखता है उसमें? क्या वास्तविक दिखता है, या समान आकार दिखता है, या आसमान दूरी पर दिखता है, या उल्टा दिखता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समान आकार। ठीक है, चलो 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित है? जो विद्युत घंटी है वो किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभावी, तापीय प्रभावी, दाबीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चुंबकीय प्रभावी। चलो और एक बार देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित होता है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, चलो 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 20 नंबर प्रश्न है, उल्टा दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो उल्टा दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा ही बनता है, सीधा ही बनता है, या टेढ़ा बनता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? सीधा। चलो 21वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रासायनिक रूप से कैसा है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलो हम लोग 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, जो यूरिया होता है खेतों में डालते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 33%, 20%, 50%, या 46%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 46%। ठीक है, चलो हम लोग 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? जो यहाँ पर तेल दिया है, इस तेल में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वनस्पति तेल, केरोसिन। केरोसिन तो कभी नहीं हो सकता है, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वनस्पति तेल होगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो 24वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जो हाइड्रोजन होता है उसको जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, मिट्टी, राख, या जल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। चलो 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, सीसा का महत्वपूर्ण आयस्क है। तो सीसा का महत्वपूर्ण आयस्क हो जाता है, क्या होता है? गैलेना हो जाता है। क्या? गैलेना। सीसा का महत्वपूर्ण आयस्क क्या है? गैलेना है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? बंदर से, मानव से, या चूहा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंदर से संबंधित। ठीक है, चलो हम लोग 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। जो प्लाज्मा है, जल का प्रतिशत होता है, जो प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 23%, 90%, या 36%, या 60% होता है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, चलो 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। जो शरीर में तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो 29वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वर्मी कल्चर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्मी कल्चर का अध्ययन किससे किया जाता है, मतलब जो वर्मी कल्चर का अध्ययन है किसमें किया जाता है, केचुआ, मधुमक्खी, मछली या मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा केचुआ, क्या केचुआ, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम लोग का इस क्लास का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग बताऊंगा कि जो इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ठीक है। निम्न में से किसी की कमी में से मनुष्य में मधुमेह होता है। किसके कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है भाई? इंसुलिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन जो होता है ना, इसके कारण से मनुष्य में मधुमेह का कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो 30 सवाल था प्रैक्टिस सेट, तो हम लोग कर लिए, ठीक है। तो अब आज से आप लोगों का रोजाना क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिन में थोड़ा बिजी था, ठीक है। मैं परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, हॉस्पिटल में था। इसी के कारण हम लोग रोजाना क्लास नहीं डाल पाए, तो आज से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।